अगर बीजेपी के लोग अच्छे होते तो निश्चित रूप से जो है ममता बनर्जी हार जाती। कहीं का भी अगर कंटिन्यूटी है तो उसमें परिवर्तन बदलाव आवश्यक होता है। जो महिला मुख्यमंत्री है तो उन्हें तो ऐसा करना चाहिए ना कि ऐसा किसी का हिम्मत ना हो कि दूसरा कोई आंख उठा करके देख सके। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। खुला छोड़ दिया उन्होंने कि रेप करो 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सरकारी योजना है क्या कोई? जो हालात इन लोगों ने बीजेपी वालों ने जो पैदा कर दिया देश में, अभी जो है निश्चित रूप से ममता बनर्जी दोबारा आएगी। बदले या ना बदले, अगर वही सरकार रहती है तो अपने काम करने के तरीके को बदले, रिजल्ट दे लोगों को। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और मेरे पीछे आप सभी लोगों को जो देख पा रहे हैं ये सब लोग अधिवक्ता हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। हम देख रहे हैं सभी पार्टियां जो है चुनावी मैदान में दौड़ रही हैं और एक दूसरे को जो बुरा भला भी कह रही हैं और ये वादा कर रही है कि भैया जीत तो हमारी ही होगी। लेकिन वाकई में जीत किनकी होगी ये हम अधिवक्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, किस तरीके से ये पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख रहे हैं और वहाँ के जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से धूमिल किया गया, फिर चाहे वो हम मालदा की खबरें देखें, मुर्शिदाबाद की खबरें देखें, चाहे फिर वो रामनवमी में पथराव की समस्या हो, इन सब समस्याओं पर बातचीत करेंगे और पश्चिम बंगाल के एक्चुअल मुद्दों पर थोड़ा आप नज़दीक आइए। सर, सबसे पहले नहीं सर, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका शुभ नाम? रवि भूषण चौबे। चौबे जी, आप कौन से पोस्ट पे हैं सुप्रीम कोर्ट में? एडवोकेट्स हूँ। एडवोकेट है। हाँ। अब मुझे बताइए जरा कि ममता बनर्जी 15 सालों से वहाँ राज कर रही है। माँ माटी मानुस का उन्होंने एक नारा दिया था अपनी पार्टी से रिलेटेड, क्या वो जमीनी स्तर पर सफल होता दिखाई दिया? माँ मानुस से तात्पर्य आपके अकॉर्डिंग क्या है? मतलब कि वो जिस तरीके से अपने माँ के लिए, मिट्टी के लिए जो इतना तत्पर रहती हैं और सभी महिलाओं का सम्मान की बात करती है, तो माँ माटी मानुस जो नारा वो देती हैं, क्या लगता है कि महिलाओं का वहाँ पूरी तरीके से सम्मान है पश्चिम बंगाल में? नहीं, उनका जो मुद्दा है अपने हिसाब से जो काम कर रही हैं, जो भी लेकर के, ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो कहीं का भी, किसी भी जगह का, ठीक है, कहीं का भी अगर कंटिन्यूटी है तो उसमें परिवर्तन बदलाव आवश्यक होता है। तब उसमें कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन नज़र आता है। अच्छा, कि नहीं? आप चाहते हैं कि टीएमसी बदल के अगर दूसरी पार्टी आए? कहने की बात नहीं, मैं तो वहाँ का वोटर हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन बदलाव परिवर्तन आवश्यक है। क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तो डिफरेंस बिटवीन बोथ साइड कैसे कंपेयर करेगा आदमी कि बढ़िया है कि खराब है? एक ही पार्टी चलते रहेगी तो फिर आदमी कैसे देख पाएगा? हाँ, तो परिवर्तन हमारे कहने से नहीं, परिवर्तन नजर आएगा, परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में। आपका शुभ नाम सर? वीरेंद्र कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, पांडे जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को? देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव को इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर बीजेपी के लोग अच्छे होते तो निश्चित रूप से जो है ममता बनर्जी हार जाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी भी अपने कई मुद्दों से हट चुकी है। जैसे यूजीसी ला करके इन्होंने पूरे के पूरे अपने वोट बैंक को बिखरा दिया। तो यह मुद्दा जो है ममता बनर्जी को मजबूत कर दिया और मजबूरी में आकर के लोग वही वो वोटर जो है जो बीजेपी को सपोर्ट करते आज ममता बनर्जी के साथ में हैं। सर, माना कि पांडे जी, माना कि बीजेपी ये मुद्दा लेकर आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही तो इस ऑर्डर पर स्टे लगा। हाँ, आप ही बताइए, तो ममता बनर्जी ऐसी बीजेपी को भी चलाने वाली सुप्रीम कोर्ट ही है, इनको भी यही करने वाली जो है। और ममता बनर्जी ने भी जो है कुछ अधिकारियों को जो गिरफ्तार किए सब वहाँ पे जो अभी आप घटना बता रहे हैं आप लोग जो है, तो वो भी मालदा में जो घटना हुआ जो है, तो वो भी यहीं से ये हुआ। तो इन दोनों लोगों का बॉस तो सुप्रीम कोर्ट ही हुआ ना। अंतर क्या है दोनों लोगों में? मैं कहता हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट में और उनके गवर्नमेंट में अंतर फिर क्या है? कोई अंतर नहीं है। दोनों लोगों को जो है चलाने में तो सुप्रीम कोर्ट का ही हाथ है। फिर हम उनको हटा करके क्यों इनको किस बेसिस पर ले आवें? पहली चीज़ ले लीजिए, आप ये बताइए कि अभी जो है महिलाओं का आरक्षण बिल जो है, आरक्षण का जो बिल है, ये लास्ट मोमेंट में क्यों ले आया है? 11 साल से मोदी जी जो है शासन कर रहे हैं, इतने सालों से 14 से ही शासन में ये लोग हैं। अभी तक ये महिलाओं के इनके प्रति इनका ये चिंता नहीं था। 2023 में भी ये प्रस्ताव रखा गया था सर। मैं यही 2023 में प्रस्ताव रखा गया था।
इतने सारे इनके प्रस्ताव जो है ट्रिक लगा करके ये जीत जाते हैं। अब महिलाओं वाला क्यों इनका फेल हो गया ये? क्योंकि ये जो आरक्षण है, महिला आरक्षण बिल के लिए 67% वोट चाहिए होती है संसद में, लेकिन वो नहीं मिल पाया क्योंकि केवल 292 सांसदों ने वोट दिया पक्ष में, 230 सांसदों ने जो विपक्ष में वोट दे दिया। इसके पहले भी अगर चाहते ये लोग जो है मैनेज करना अगर चाहते तो कर सकते थे। ठीक है, आपकी बात मान लिया मैंने। सरकार किसकी बननी चाहिए बंगाल में, ये बताइए। देखिए बननी तो जो है ममता बनर्जी की नहीं चाहिए थी, लेकिन जो हालात इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने जो पैदा कर दिया देश में, अभी जो है निश्चित रूप से ममता बनर्जी दोबारा आएगी। आप पंडित जी देश के हालातों की बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के हालातों के बारे में नहीं सोच रहे, जहां पर रोहिंग्या घुसपैठियों का जो है इस तरीके से वहां पर कब्जा है, लगातार जो है मुर्शिदाबाद में पलायन हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों ने मोदी जी जैसे लोगों को जो है प्राइम मिनिस्टर तक बना दिया, और आप उनके बच्चों को जो है हत्या करने के यूजीसी लगा करके करने जा रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा ये बातें ये जो है। पर बंगाल पर रहते हैं ना पांडे जी, आप बार बार यूजीसी के बारे में बात करें, आपकी बात ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन मेरा ये मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए आप कि रोहिंग्या मुसलमानों का जो लगातार घुसपैठी हैं उसका ममता बनर्जी क्यों नहीं? मैं यही आपको जवाब दे रहा हूँ जो है कि ममता बनर्जी से विश्वास हटा करके अगर हम इन लोगों को लावें तो क्या ये लोग भी वही काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ये तो आएगी सरकार तब ना सर। अभी बताइए, अभी जैसे ले लीजिए, ये आपका जो है एयरपोर्ट का नाम ये यहाँ का जो है नोएडा का दिया, क्या इसमें किसी अच्छे आदमी का नाम नहीं दे सकते थे? किसी देशभक्त का, किसी अच्छे लोगों का नाम दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया, इतने इंडिया में एयरपोर्ट बने हुए हैं। सुन लीजिए, नहीं मैं आपकी बात से हाँ। पंडित जी आपका गुस्सा, आपकी बातें जायज़ है, मगर अगर मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ, आप वहाँ से मुद्दा जरा सा हट जा रहे हैं ना। नहीं जा रहे आप पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए तो कुछ मैं यही तो बोल तो रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ममता बनर्जी को हटा करके और लोग इन लोगों को चुन लें, क्या विश्वास की उनसे बढ़िया काम करेंगे? ये बात है। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? ऋतिका। ऋतिका, आप एक महिला है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी एक महिला है, और लगातार वहाँ पर महिलाओं के लिए बड़ा सवाल उठाया गया, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप एंड मर्डर केस आया था, उसके बाद से तमाम चीज़ें बदली। तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं का सम्मान है, आपके मुताबिक क्या लगता है आपको? मेरे मुताबिक मुझे तो ये लगता है कि मतलब हमें सेकंड चांस तो मतलब करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। और अगर जब तक हम चेंज नहीं देखेंगे और जब तक हम मतलब कि कंपेयर नहीं करेंगे चीज़ों को, तो हम उसके चीज़ के बारे में बता नहीं सकते हैं कि क्या मतलब कि पहले बेस्ट था या फिर अब बेस्ट है ना? तो हमें मतलब क्या चेंज आना चाहिए? मतलब अभी टीएमसी की गवर्नमेंट है, किन की गवर्नमेंट आना चाहिए? देखिए वो तो देखिए कि वोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आई एम नॉट द वोटर, और मेरे हिसाब से यह है कि चेंज अगर होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पहले जो इतने सालों से हम देख रहे हैं उससे अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें दूसरा तो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, आप अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप काम करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, आपको पश्चिम बंगाल के महिलाओं के बारे में आपने सुना है कि वहाँ पर किस तरीके से महिलाएं जो हैं डर के साए में रहती है। कई महिलाओं के हमने बाइट्स देखे, रिपोर्ट्स तैयार की, महिलाएं कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है हम। इसी वजह से तो मैं बोल रही हूँ ना कि चेंज चाहिए। इसी वजह से कह रही हूँ कि चेंज होगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या पहले था और क्या अब है। अगर हम जब तक हम चेंज नहीं देखेंगे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो कहती हैं कि महिलाओं को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना उनके रेप हो जाते हैं। ये एक महिला मुख्यमंत्री कह रही है सभी महिलाओं के तो लिए। देखिए ये अगर ऐसा है तो सिक्योरिटी क्या है फिर? सिक्योरिटी तो जो महिला मुख्यमंत्री है तो उन्हें तो ऐसा करना चाहिए ना कि ऐसा किसी का हिम्मत ना हो कि दूसरा कोई आंख उठा करके देख सके। हाँ, करके दिखाओ तुम। और अगर जब तुम ऐसा खुद ही बोल रहे हो तो फिर हम कैसे उनको वो कर सकते हैं कि हाँ आप हमारे लिए खड़े रहिए, चाहे हम उन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? जैसे कि आप कानून बहुत अच्छे समझती हैं, अगर ये पावर 2 मिनट के लिए सोच के चलते हैं, अगर मैं ये पावर आपको दूं कि आप एक मुख्यमंत्री हैं और आपके हैंड में फुल पावर है, आप जो भी निर्णय लेना चाहिए इसमें कोई भी संस्था जो हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो आप उन रेपिस्ट के साथ, बलात्कारियों के साथ क्या एक्शन लेना पसंद करेंगे? मैं तो एक्शन लेना चाहूँगी कि उनको जहाँ पे वो दिखे वहीं पे उनको ख़त्म कर दो, कि ताकि दूसरा जो करने की सोचे तो वो कर ही ना पाए ऐसा कुछ। देखिए, इस देश में महिलाओं की सुरक्षा पर हर कोई बात करता है, सभी पार्टियां, सभी नेता, हर कोई बात करता है, लेकिन ज़मीन पर हमें वो दिखता नहीं। क्योंकि देखिए जब तक डर नहीं होगा
तब तक आगे कुछ नहीं होगा। जब तक हम डरेंगे नहीं, वो सोचेंगे कि हम ऐसा कर दे रहे हैं, उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ तो हमारे साथ कैसे होगा। तो हम जब तक उनके आगे डर नहीं खड़ा करेंगे तब तक तो वो रुक ही नहीं सकता ना। अच्छा, बीजेपी आरोप लगाती है ममता बनर्जी पर कि ये जो है रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उनका वोट लेकर हर बार सरकार बनाती है पश्चिम बंगाल में, ये सच है? अब देखिए, वो तो देखिए पॉलिटिक्स है, वो उस पर एलिगेशन लगाना, उस पर एलिगेशन लगाना, तो उस पर तो मैं नहीं बोल सकती कुछ भी, ठीक है। अब आपने बोला कि महिलाओं के ऊपर, तो महिलाओं के ऊपर अगर ये बोलती हैं कि 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते हैं, तो ये तो गलत है ना। नहीं, तो ममता बनर्जी ने का एक बयान भी था कि अगर किसी महिलाओं के साथ रेप हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा तो 10 लाख रुपए टीएमसी सरकार की तरफ से दी जाएगी। और जो उनका रेप हो गया, जो उनकी इज्जत गई, वो क्या दे देंगी? वो वापस वो दे सकती हैं वापस। जिसकी जो इज्जत चली गई, जिसके साथ जो शरीर में जो फिजिकल डैमेज हुआ, वो दे सकती हैं वो वापस। फिजिकल डैमेज, मेंटल डैमेज, पूरी जिंदगी वो शायद उस सदमे से बाहर नहीं निकल सकती है। उसका कौन कर सकता है? वो कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो 10 लाख रुपए फिर वो क्या मतलब महिलाओं का वोट बटोरने की कोशिश कर रही है? वो बस पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। वो बस पॉलिटिक्स है कि इस तरीके से रेट तय करना कहीं ना कहीं ये महिला का अपमान नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, अपमान है ये। और मेरे हिसाब से तो ये जो बोल रहे हैं कि 10 बजे के बाहर निकलना, तो ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जो पावर आदमी के पास होनी चाहिए वही पावर औरत के पास होगी, तभी इक्वालिटी होगी ना। और अदरवाइज तो कोई इक्वालिटी नहीं है ना। मैम, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी वहाँ पर जो है ठीक तरीके से नहीं है, तो क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह रही है कि महिला बाहर नहीं होगा। चेंज अगर आएगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या पहले था और क्या अब है, उसके हिसाब से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वरना तो हम अगर एक ही चीज़ को हम करते रहेंगे तो क्या ही पता चलेगा कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और जब हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हम देख रहे हैं, तो वाई शुड वी, है ना। तो हमें करना चाहिए चेंज, मेरे हिसाब से तो यही है। अच्छा, एक सवाल मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है इन दिनों देश में, तो ये क्या लगता है आपको कि ये जाके कहाँ रुकेगा? ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है। और जो भी है, देखिए भाईचारा जो है, भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। शुरू से हमें यही पढ़ाया गया है और यही सिखाया गया है। तो हम जब अल्टीमेटली मैम हिंदुस्तान में रहना तो सबको साथ में ही है, तो नफरत पाल के ना तुम खुश रह पाओगे ना सामने वाला। तो जब हम शुरू से हमें जब स्कूल में हम जब जा रहे हैं तो शुरू से हमारा बेसिक यही होता है कि हम क्या बोलते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यही बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन मैम कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई है ना इस देश में, तो लोगों को पॉलिटिक्स है, वो सब पॉलिटिक्स है। आप कह रहे हैं हर चीज़ पॉलिटिक्स है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक इलाके में जो कॉर्पोरेट जिहाद नाम का शब्द सामने आया, जो हरकतें सामने हुई, इसको भी आप पॉलिटिक्स कह रही हैं? अब देखिए, आरोपी पकड़े गए हैं। अब वो तो देखिए कि वो तो सब देखिए, अब जब है देश में तो हर साइड है, बैड भी है और गुड भी है, हर इम्पैक्ट है। लेकिन क्या हर चीज़ पॉलिटिक्स हो सकती है? जितने भी जिहाद इस देश में चल रहा है, नहीं, मैं इस पे भी नहीं सपोर्ट करूंगी। अब देखिए, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। मतलब कि अगर हम पॉलिटिक्स के बेस पे अगर बोलना चाहे कि हिंदू मुस्लिम में मतलब फूट डालो और राज करो, तो वो भी सही। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस देश में लव जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, थूक जिहाद, ये सब होता है कि नहीं, पहले मुझे बताइए। ये गलत है, इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। और जो मतलब कि अगर पॉलिटिक्स के बेस पे बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिम में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उस पर भी मैं वो नहीं करूँगी। तो दोनों तरीके से बोलना चाहूँगी कि अगर मतलब कि गुड भी और बैड भी है। पॉइंट। हाँ जी सर, हर चीज़ राजनीति कैसे हो सकती है सर? सर ऐसा है जी, जैसे आप बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात, ठीक है, कि उन्होंने क्राइम किया, अगर सपोज दैट वो मुस्लिम है, तो उससे पूरे कंप्लीट मुस्लिम समुदाय को, ग्रुप को गलत ठहराना उचित नहीं है, ठीक है। लेकिन सर, जो मुर्शिदाबाद में हुआ, लगभग 400 हिंदुओं को दौड़ाकर भगा दिया गया, उनके घर को जला दिया गया, ये सब कुछ मुसलमान समुदाय के लोगों ने किया। आप देखिए, ये भी तो आप समझिए, ये चीज़ जो है, देखिए आप मीडिया वाले लोग जो हैं बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब जैसे सपोज दैट मेरे से आप ओपिनियन ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैं रविभूषण चौबे बोल रहा हूँ, आप मेरे से पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो मैं मीडिया को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं वहाँ गया नहीं हूँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब आप भी ये सोच रहे हैं कि भैया मीडिया गलत भी दिखा सकती है? नहीं, गलत नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि आपने अभी मैडम से पूछ रहा था, बताया कि हिंदू मुस्लिम, तो बताएं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कहीं कोई ट्रेजेडी होती है, कोई घटना घटित होती है, तो उसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, उस व्यक्ति
का ना मतलब उस जो घटना घटित हुआ है उसमें रोल है, ना कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड पॉइंट ये बात सही है, जिसकी गलती है वही गुनहगार है। क्या नाम होगा भाई आपका? मेरा नाम शिवांग है, मैं फर्स्ट ईयर BL LLB का स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली आप एक ट्रेनी हैं अभी? यस यस। तो आपसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आप चुनावी माहौल को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, जो बंगाल का चुनाव है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। 15 साल पहले बंगाल के लोगों को लगा कि परिवर्तन करना है, तो उन्होंने CPI को चेंज किया, ममता बनर्जी की सरकार लाई। मगर बंगाल में जो मैंने न्यूज़ में देखा है उसके हिसाब से बहुत सारे दिक्कतें भी हैं और बहुत सारी अच्छाई भी है। पहला पॉइंट, बंगाल आप दिक्कतें बता दीजिए। मैं पहला दिक्कत बता रहा हूँ, बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, बंगाल के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैं एक युवा हूँ और मैं युवाओं की बात रखना चाहता हूँ। दूसरा बात, डॉक्टरों को और वकीलों को देश का अहम हिस्सा माना जाता है, मगर पिछले हमने 1 से 2 सालों में देखा है कि RJ मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ रेप होता है, जिसका लिंक TMC के साथ निकलता है। संजय आरोपी का नाम था। हाँ, और उसी के कुछ समय बाद एक बंगाल के ही लॉ कॉलेज में एक लॉ छात्र के साथ भी ऐसा ही कांड होता है, जिसका जो लिंक होता है वो फिर से TMC के व्यक्ति के साथ निकलता है। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। आपने भी बताया कि 10 लाख रुपए जिनके साथ रेप होता है, ये TMC क्लेम कर रही है कि मैं दूंगी। तो ये क्या है, खुला छोड़ दिया उन्होंने कि रेप करो 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सरकारी योजना है क्या कोई? ये क्या संविधानिक, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हैं। बढ़ावा मिल रहा है ना, कि ऐसे तो बढ़ावा मिल रहा है ना बलात्कारियों को, कि हाँ तुम बलात्कार करो, हम 10 लाख रुपए तुम्हें देंगे। तो उनको कहाँ रोक दिया जा रहा है? रोक कहाँ लग रही है इसमें? रोक लगाना चाहिए ना। ये एक तरीके से युवा एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तरह मैं मान रहा हूँ कि एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया कि 10 लाख रुपए लो और रेप करो, और इससे जो पीड़िता है उसकी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक भरपाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। मैं इस देश में सब सख्त खिलाफ हूँ कि जिस देश में जो महिलाओं के साथ जो उनकी आबरू लूटी जा रही है। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा गुस्से में, इसलिए मैंने मैम से पूछा कि आप अगर उस पद पर होती तो आप क्या करते? हाँ, मैं यही बताना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि अगर 10 लाख रुपए दे करके और उस लड़की ने अगर सुसाइड कर लिया, तो वो उस चीज़ का भरपाया कर सकती है क्या? कर सकती है कि अगर उस लड़की ने इस मतलब कि ट्रॉमा में आकर के, इस प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया, तो उसकी फैमिली वो 10 लाख रुपए से भरपाया कर सकती है? वहाँ की गवर्नमेंट को जो उन्होंने बजट बनाया कि इतना रेप, वहाँ पे कुछ एनालिसिस किया होगा कि इतना रेप होता है, इतना हम अमाउंट बजट में इंश्योर कर सकते हैं, इतना हमारी कैपेसिटी है। यही चीज़ को अगर हम लॉ एंड ऑर्डर में वुमेन सिक्योरिटी पे लगाएं तो अच्छा नहीं रहेगा? बिल्कुल सर। तो जो वहाँ पर अभी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए आप चाहते हैं कि वहाँ पर सरकार एक बार बदली जाए, तो फिर देखा जाएगा? मेरा बदले या ना बदले, अगर वही सरकार रहती है तो अपने काम करने के तरीके को बदले, रिजल्ट दे लोगों को। जो परेशानियां वहाँ पे हुई है, टाटा ने वहाँ पे कंपनी लगाई, मगर उसको वहाँ पे नहीं चलने दिया गया। वहाँ पे आज इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ पर अभी 2 साल पहले रेप हुए, जो कि पूरे इंडिया में चर्चित रहा, मगर उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। पीड़ितों को कोई आश्वासन नहीं मिला, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। वो पीड़ित अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से हम बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो इस देश में महिलाओं को लेकर जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं, महिलाओं के नाम पर जो राजनीति की जाती है, किस तरीके से देखते हैं। मेरे साथ एक महिला अधिवक्ता भी थी जिन्होंने जो बताया कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, उसके लिए एक सख्त कानून में आना चाहिए, और जो रेपिस्ट हैं, जो देशद्रोही हैं, जो कि गुनहगार हैं, उनके ऊपर कड़े एक्शन लिया जाना चाहिए। देखते रहिए बी न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।